रणवीर जी, भाई कोर्ट का दरवाजा खुला है ना? छोटा सा सवाल। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। कोई भी संवैधानिक संस्था ये नहीं कह सकती कि हम जवाब इसलिए नहीं देंगे कि आप कोर्ट चले जाइए। आप संवैधानिक संस्था हैं, आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो आप पे सवाल उठते हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं, हमारी शिकायतें होती हैं, उसकी जांच करके जवाब दें। दूसरी बात, शाहगंज एक सीट है जौनपुर में, वहां के मेरे प्रत्याशी थे ललई यादव, शैलेंद्र यादव ललई। हाई कोर्ट में विथ एफिडेविट ऑफ मोर देन 150 पीपल केस लड़ रहे हैं। ये वाजपेयी जी ये सब कोर्ट को प्रोसेस को जानते हैं, ये उसका फायदा उठाकर आपके चैनल पे गुमराह कर रहे हैं। जब इलेक्शन पिटीशन होती है तो पहले टेक्निकलिटीज पे बहस चलती है कि कब इसे स्वीकार किया जाए कि न किया जाए, फिर उसके ऊपर लगातार लंबा 5-5, 6-6 साल चलता है। वो पिटीशन जो हमारे लोगों ने की है वो कोर्ट में पेंडिंग है और प्रोसेस में है, ये जानते हैं, ठीक है। और मैं हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम लेके बता रहा हूं, हाथ लोग हिला रहे हैं कि पिटीशन पेंडिंग है। कितने लोगों के गलत वोट काटे गए, वो पर्ची लेके वोटिंग बूथ पे गए, उनका पुरानी लिस्ट में नाम था, लेकिन वोटर लिस्ट के अंदर जो आरओ था, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, पोलिंग अधिकारी था, उसकी लिस्ट में नाम कटा हुआ था। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। आप कहेंगे तो मैं अभी आपके व्हाट्सएप पे उस पिटीशन का कॉपी भी भेज सकता हूं। दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी ने एफिडेविट जमा किए थे 2022 के इलेक्शन के बाद। चुनाव आयोग ने जब नोटिस दिया, पहली तो गलती यही की कि जब अखिलेश जी ने कोई शिकायत की तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी जांच करनी चाहिए। अखिलेश जी अपनी वोट की शिकायत नहीं कर रहे, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते प्रदेश से जो जानकारी आ रही है वो आयोग को भेज रहे हैं। आयोग ने नोटिस अखिलेश जी को दे दिया। हमने मेहनत करके 18,000 एफिडेविट जमा किए। उन एफिडेविटों पे 2024 तक इलेक्शन कमीशन ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और वो सब मेल पे गए हैं। और हमने पब्लिक लाइफ में मीडिया को सबको दिया है कि वो ईमेल पे रिसीव्ड है। अगर आपको उसकी ट्रू कॉपी टेस्ट फिजिकल कॉपी चाहिए तो आपको हमको 2 साल में नोटिस देके हमसे मांग नहीं पाए। तो सवाल यह है कि किसी चीज को डिले करना, किसी चीज पे बैठे रहना, किसी चीज पे तेजी से कार्रवाई करना या नहीं करना, ये सब पक्षपात होता है। ये देखिए कि कौन सामने वाली पार्टी नहीं, यानी कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि सर हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चुनाव आयोग अगर ये कह रही है कि इनकरेक्ट है और बेसलेस एलिगेशंस है, तो इस पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण बनता है क्या? उसे कहना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि इनकरेक्ट और बेसलेस कैसे है। उसको आज ये बताना चाहिए था कि सीआईडी को ये सूचना दी गई थी। आयोग ने तो अपनी चिट्ठी में नहीं बताई, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता को पता है। कैसे पता है? आयोग को अपनी चिट्ठी में बताना चाहिए था कि ये सूचना दी गई थी। हाँ, ये पॉइंट है। अच्छा सर, आपको और बताना चाहता हूँ, कह दीजिए सर जल्दी से। हाँ, एक मिनट मेरी कहिए ना, बात प्लीज प्लीज। हाँ, आशुतोष जी। तीसरी बात ये है, बीएलओ से लेके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक सब इलेक्शन कमीशन है। एफआईआर क्या दिल्ली के आदेश में हुई थी? एफआईआर तो राज्य में हुई। जब दिल्ली को उसको सपोर्ट करना था तो दिल्ली ने नहीं किया सपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हम जितनी शिकायतें करते हैं वो शिकायतें सीईसी दिल्ली को भेज दी जाती है। नहीं तो सर ऐसे ही राहुल गांधी नहीं आता। ऐसे ही राहुल गांधी आशुतोष के पास में, अब क्योंकि समय कम है शिवम, 1 सेकेंड समय मेरे पास। 2 सेकेंड रुकिए, नहीं मैं वापस आपसे कंक्लूड करूंगी। डोंट वेस्ट सर, डोंट वेस्ट टाइम। आशुतोष ये दरअसल उदयवीर जी 1 सेकेंड, 2 मिनट बुलवाया, दिस इज नॉट फेयर। रुकिए, 10 सेकंड का निवेदन है, आशुतोष स्वीकार हो सकता है। ये दरअसल जो उदयवीर जी कह रहे हैं ऐसे नहीं है, वो फर्जी एलिगेशन लगाकर भाग रहे हैं। रुकिए भाई, रुकिए, मैं कंक्लूड आपसे करूंगी। बीच में बोलूंगा नहीं, वो पूरा बोले, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मैं एक चीज नहीं, बस 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। मैं एक चीज, आपने कहा ना कि कोर्ट में 2-2 साल तक केसेस पड़े रहते हैं, कैसे फॉलो किए जाएं, कैसे हम करें, हमें नुकसान हो जाता है, ये हो जाता है। मैं आज ही का लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। कर्नाटक में इस समय कोलार जिले में मालूर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उसके वाई नंजेगड़ा और भाजपा के उम्मीदवार थे केएस मंजुनाथ। वो 2023 में अप्रोक्सीमेटली 258 वोटों से हार गए थे। आज 2 साल बाद
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि जिस चुनाव में, जिस कोलार के चुनाव में हम हार गए थे, यानी कि भाजपा 258 वोटों से हार गई थी, आज उसको निरस्त किया जाता है, दोबारा से चुनाव लड़िए। अच्छा रुकिए अब शिवम, एक सेकेंड, मैं इसकी दरअसल